बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हर पार्टी हर दल अपने बयानों को भी कैंचीदार बनाते चले जा रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान आज आया है और मुकेश सहनी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जिस तरह के कटाक्ष किया है, वो कटाक्ष किया था। ये भी सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। मुकेश सहनी का कहना है कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि बॉम्बे से झोला लेकर के आ गए थे यहाँ राजनीति में। उनको पलटवार करते हुए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप मुकेश सहनी के इस बयान को सुनिए। दिलीप जायसवाल जी का एक हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि बॉम्बे से लोग आए हैं, उनका झोला उठाने के लिए बिहार में निषाद नहीं है और निषाद हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं दिलीप जायसवाल जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही कोई रोड छाप है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा आप करते हैं और आप ये बताइए, कोई समाज अपने आप में आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झोला उठाने वाले बन रहे हैं। ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। निषाद समाज अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज एक वीआईपी पार्टी का निर्माण किए हैं और यहाँ पे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको उन्होंने कहा कि झोला उठाने वाला। आप जो भी चीज बोलते हैं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप ऐसी अच्छी बात नहीं कीजिए जिससे लोगों को तकलीफ होगा। तो ये आपने देखा कि पिछले समय में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि रात अंधेरे में हम लोग से मिलने के लिए नेता आते हैं, सेटलमेंट करेंगे। मैं आपके बीच में माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रात अंधेरे मिलने के लिए नहीं आता हूँ। ये निश्चित तौर पे आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से, जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था, उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर बॉम्बे जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है, तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरी ओर जाके बैठ गए। हम कोई रास्ता उनसे बात नहीं की, उनके साथ बैठना मैं कबूल नहीं किया। ये सच्चाई है। तो इसलिए वो बिहार से लेकर बॉम्बे तक वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मछुआरा का बेटा को गुमराह कर दे। अभी बिहार में मछुआरा का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है। मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जब आपसे बैठना नहीं चाहते, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि वीआईपी पार्टी आपके साथ है। तो मेरा यही कहना है कि पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है और आज तक आप लोगों ने तो आयोग बनाया नहीं, और आज सिर्फ 2 महीने के लिए आप आयोग बनाना चाहते हो, क्योंकि 2 महीने के बाद आपकी सरकार बिहार में रहने वाली नहीं है। बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, अगर बिहार में निषाद समाज का वोट चाहिए तो निश्चित तौर पे आप आरक्षण कर दीजिए, लागू कर दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। अगर आप आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो बिहार का निषाद अति पिछड़ा इतना नासमझ नहीं है कि आपका झंडा उठाएंगे और आपके लिए काम करेंगे। वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना, मुकेश सहनी आज पटना के एक बड़े होटल में संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को पलटवार करते हैं और उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल जैसे जैसे लोग बीजेपी के अपने दल में मुझे शामिल करने के लिए, यानी मुकेश सहनी को शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का दांव लगा चुके हैं। अब इन तमाम चीज़ को लेकर के अब नई सियासत भारतीय जनता पार्टी कुनबे में क्या शुरू होती है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।